नमस्कार दोस्तों, मेरी एक अपील आपसे है। तेज हरियाणा को अभी आपने और प्रमोट करना है, सहयोग करना है। बस आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, और फेसबुक पर अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम बात करेंगे ताऊ देवीलाल परिवार की एक ऐसी बहू की जिसने आईएनएलडी में जब से कदम रखा है, लगातार बिना रुके थके दिन रात एक करते हुए पार्टी को, संगठन को और खास करके महिला नेतृत्व करते हुए उसने लगातार संगठन को मजबूत किया है। ये जिक्र होगा सुनैना सिंह चौटाला का, जो कि आईएनएलडी की महिला विंग की, जो कि महिला महासचिव है आईएनएलडी में। और 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में आईएनएलडी ताऊ देवीलाल की जयंती पर एक बड़ी रैली, एक सम्मान दिवस के रूप में करने जा रही है, जिसमें सियासी पारा भी चढ़ा है, क्योंकि लगातार हरियाणा के पूर्व सीएम रहे ओपी चौटाला भी गांव-गांव दौरा कर लोगों को बड़ी संख्या में इस रैली में पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये सुनैना सिंह चौटाला की तस्वीर है, जो लगातार हरियाणा के हर जिले में, हर तहसील में जाकर लोगों के बीच में करीब 10-10 बजे तक रात के वो कार्यक्रम कर रही है, और कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी बनकर आईएनएलडी को एक मजबूत आधार देने में ये नेत्री सबसे आगे है। और हरियाणा में सबसे बड़ी चर्चा भी सुनैना सिंह चौटाला पर हो रही है, क्योंकि ओपी चौटाला के जेबीटी भर्ती घोटाले में अंदर जाने जब वो सजा काट रहे थे, उसके बाद उनके संपत्ति में जो मामला उनके ऊपर फिर से उनको सजा हुई, उसमें वो लगा, उसके बाद भी अंदर गए। उन सब के बीच में अभय सिंह चौटाला के साथ एक बड़ी जिम्मेवारी निभाते हुए सुनैना सिंह चौटाला ने पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान की है। और ऐसे में जब फतेहाबाद में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की एक बहुत ऐतिहासिक जो एक रैली होगी जयंती के उपलक्ष्य पर, जिसमें तीसरे मोर्चे का भी गठन हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद क्यास ये है कि इस रैली में प्रकाश सिंह बादल से लेकर कई ऐसे व्यक्तिगत बड़े राजनीति के जो चेहरे हैं वो एक मंच पर आएंगे। साथ ही ओपी चौटाला ने पंजाब से हरियाणा के हिस्से का एसवाईएल का पानी लेने के लिए भी जंग का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब इस सरकार से, जो गठबंधन की सरकार और पूरे देश में जो सरकार है सत्ता में, उससे, इस कुशासन से लोग दुखी हैं, और कहीं ना कहीं लोग तीसरे मोर्चे का बंदोबस्त करने की फिराक में हैं, जिसमें लगातार ओपी चौटाला पिछले लंबे समय से कह रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे। तो ये क्या तय होगा? फतेहाबाद की रैली से तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा, वहां पर कौन कौन बड़े चेहरे होंगे, लेकिन हम जिक्र इस सेगमेंट में कर रहे हैं सुनैना सिंह चौटाला का, जो एक बहुत बड़ी धुरी बनकर लगातार आईएनएलडी में एकमात्र हरियाणा की एक ऐसी नेत्री है। चाहे आप किसी पार्टी को ले लीजिए, किसी पार्टी में इतना स्तंभ मजबूत खास करके महिला विंग का नहीं है जितना इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है, कि सुनैना सिंह चौटाला के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी डाली महिला विंग की, उन्हें पूरे हरियाणा की महासचिव बनाया गया, और अब वो महिलाओं को साथ लेकर लगातार जन जन के बीच में जा रही है, लोगों से लगातार मुलाकात की जा रही है, पार्टी को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है, तमाम पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि इस आयोजन को बड़े लेवल पर ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ बनाया जा सके। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला भी लगातार मैदान में है। उन्होंने अपने चौटाला गांव से लेकर इसकी शुरुआत करके पूरे हरियाणा में लगातार वो जा रहे हैं, और अब निगाहें पूरे देश और प्रदेश की राजनीति की 25 सितंबर पर टिकी हैं, क्योंकि ओपी चौटाला को यहाँ पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या कुछ सुनैना सिंह चौटाला अपने वक्तव्य में, जन संबोधन में, जब वो गांव-गांव जा रही, क्या कुछ कह रही, आपको वो भी कुछ अंश सुनवाते हैं। भेजा है कि 25 तारीख को फतेहाबाद में आप सब भारी संख्या में सादर आमंत्रित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में फतेहाबाद पहुंच के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस की शोभा बढ़ाने का काम करना। जहां एक तरफ आपको न्योता देने आई हूं, वहीं दूसरी तरफ आपसे अनुरोध भी करने आई हूं
क्योंकि आज जो मौजूदा हालात हैं प्रदेश के, वो बहुत चिंताजनक है। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारा चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल है। उससे भी ज्यादा मुश्किल बच्चों को पढ़ाना, और फिर भी यदि बच्चों को पढ़ा दिया पेट काट के, किसी ने कर्जा लेके, तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरियां तो जैसे खत्म ही कर दी। कोई इश्तिहार नहीं दिखता, कोई नौकरियां नहीं निकलती। और यदि भूल से नौकरियों के लिए निकाल भी दें तो कभी पेपर लीक करा देते हैं, कभी भर्तियां रद्द कर देते हैं, और तो और पंचकुला में बैठे इनके अधिकारी अटैची भर भर के नोट मांगते हैं। आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सब लोग जाग जाओ, अपने और पराये की पहचान करो। चौधरी देवीलाल जी यही कहते थे कि जिस दिन हमें अपने और पराये की पहचान हो जाएगी, उसी दिन से हमारे गांव का और हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। कहना है कि हमारे बुजुर्गों की इस लड़ाई में आप इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देना, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का हौसला बढ़ाना, और जब आप भारी संख्या में वहां पहुंचोगे तो सरकार में बैठे लोगों को ये पता चल जाएगा कि 2024 में आने वाले मुख्यमंत्री अभय सिंह जी चौटाला हैं। लोकदल के साथ जुड़ो, चश्मे के निशान को मजबूत करो। मैं 3206 नहीं, हर घर में नौकरी दूंगा, चाहे मुझे कोई फांसी क्यों ना चला। ये जज्बा और अपनों के लिए सोचना, ये सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल में ही देखा जाएगा। किसी भी पार्टी का, आज तक मैंने बहुत सारे दूसरी पार्टी के भी लोग मिलते हैं, लेकिन इतना जज्बा जो इंडियन नेशनल लोकदल के बीच रहने वालों में है, उतना मैंने किसी पार्टी में नहीं देखा। धन्यवाद। क्योंकि आज आप देखेंगे जो मौजूदा सरकार के कुछ एमएलए हैं, वो स्टेज पे आपको अधिकारियों को डांटते हुए सुनेंगे और कह रहे होंगे कि ऐसे क्या अधिकारी हो गए, हमारी सुनते ही नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश जी चौटाला के समय में अगर इंडियन नेशनल लोकदल का एक वर्कर भी चला जाता था तो अधिकारी को सुनना ही पड़ता था। तो ऐसी सरकार को लाने के लिए दोबारा, जैसे कि मास्टर जी ने कहा कि हरा ही हरा हो जाए, इस सब के लिए हम संघर्षरत हैं। आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है 25 सितंबर को। आपसे अनुरोध है, ओम प्रकाश जी चौटाला ने आपके लिए न्योता भेजा है और ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 25 सितंबर को फतेहाबाद पहुंचो, ताकि जो तीसरे मोर्चे का गठन है, जब हमारी ताकत दिखेगी तो जो भी वहां नेता आए होंगे वो इस बात का लोहा मानेंगे कि हरियाणा प्रदेश से आवाज उठ चुकी है। अभी मैं ब्लैक में 1200 का वैसे 1077 है। अबकी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। जहाँ महंगाई एक बड़ी समस्या है, वहां बेरोजगारी उससे भी बड़ी समस्या है। आज हमारे बालक पढ़ा लिखा दिए हमने, लेकिन जब उनकी मुंह की साइड देखते हैं तो माँ बाप की आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि मेरा पढ़ा लिखा बालक कैसे मायूस बैठा है, क्यों नौकरियां नहीं है। सुबह जब बच्चा घर से निकलता है, एक उम्मीद लेके निकलता है कि क्या पता कहीं कोई फार्म निकला हो, रोज अखबार देखता है कहीं कोई नौकरी का इश्तिहार छपा हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता। नौजवान बच्चों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। मैं अफसोस के साथ कहती हूँ कि सत्ता के भागीदार बने बैठे जो
लगाने का काम किया है।